नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत दीपनम पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, कल हम सभी लोगों ने संज्ञाओं के विषय में अध्ययन किया था और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि संज्ञाओं के हमारे जो वीडियो हैं वो 3 भागों में आपके YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को संज्ञाओं के विषय, जिन भी संज्ञाओं के विषय में अध्ययन करना हो, आप हमारे तीनों वीडियोस को आराम से देख सकते हैं और उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है अर्थात जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया उस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपने मित्रों के साथ कृपया वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और हम लोग 30 सेकंड का समय लेते हैं। तब तक आप लोग सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा मैटर है पढ़ाने का या जो भी प्रकरण बिंदु अभी तक आप लोगों को मिले हैं वो सभी आपके आगामी पाठ्यक्रम जो हमारे टीजीटी, एलटी, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि जो भी हैं उन सभी में बहुत ही अच्छे अर्थात लाभदायक आप लोगों के लिए साबित होंगे। और जो भी हमारे बिंदु थे, जो भी प्रकरण थे, वो सभी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मित्रों, जो कुछ स्टार्टिंग की वीडियो जो थी, जो हमने बहुत जल्दी में बनाई थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी की यूपी टेट की परीक्षा थी तो उसके आधार पे हमने उन प्रकरण को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए उन वीडियो को पहले डाला था। तो उन्हीं टॉपिकों को हम एक बार फिर से दोबारा दोहराएंगे, जिसमें आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से किसी ट्रिक के माध्यम, एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को पुनः क्लियर करवाएंगे, जिससे कि आप उन सभी वीडियोस को अर्थात उन सभी टॉपिक जैसे हमारे उच्चारण स्थान थे, माहेश्वर सूत्र थे, वर्ण विचार थे, इन सभी को आप दोबारा से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज जैसा कि अभी मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और अब चलिए, जैसा कि आज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। आज हम जिसके विषय में अध्ययन करेंगे मित्रों, वह है हमारा वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है कि जो वाच्य है वो वाच्य हम किसे कहते हैं। तो मित्रों, जो वाक्य होते हैं, वाक्य आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे वर्ण, सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। ठीक है। तो जो वाक्यों को कहने का ढंग होता है, जो तरीका होता है, जो विशेष ढंग होता है जिसके द्वारा हम अपने बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वही मित्रों हमारा वाच्य कहलाता है। तो वाच्य हमने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाक्य के कहने के जो ढंग होते हैं, जो विशेष तरीके होते हैं, उनको ही हम मित्रों वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य के कहने के विशेष ढंग को हम वाच्य कहते हैं। अब मित्रों, बात आ जाती है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों, वाच्य के जो भेद हैं वो हमारे 3 भेद होते हैं। अर्थात वाच्य के जो भेद है, जो वाच्य के भेदों की संख्या है वो 3 है। अर्थात वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो हमारे वाच्य हैं, तो वाच्य के भेद, वाच्य के भेद, तो वाच्य के 3 भेद हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं हम उसको भी लिख लेते हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है मित्रों कर्तृवाच्य, और जो दूसरा है वो है कर्मवाच्य, और जो तीसरा भेद है हमारा वो है मित्रों भाववाच्य। ठीक है मित्रों, तो पहले हम लोगों ने वाच्य के विषय में जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, अर्थात वाक्यों के कहने के विशेष ढंग या तरीके को ही हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने भेद होते हैं, अर्थात वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के मित्रों 3 भेद होते हैं, जो कि यहाँ क्रमशः मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है कर्तृवाच्य, नंबर 2 जो हमारा है वो है कर्मवाच्य, और तीसरा जो हमारा है
वो है भाववाच्य। तो आपने जाना कि जो इसके तीन भेद हैं वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। तो सबसे पहले मित्रों जो आता है हमारा कर्तृवाच्य, हम उस कर्तृवाच्य के विषय में आज अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा कर्तृवाच्य है वो कर्तृवाच्य क्या है उसको हम जानते हैं मित्रों। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ कर्तृवाच्य। तो इसमें आपने देखा होगा कि वाच्य से पूर्व एक शब्द जुड़ा हुआ है, वाच्य से पहले ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो हमारा कर्तृ, कर्तृ, कर्तृ। और इस कर्तृ का अर्थ जो है वो होता है हमारा मित्रों कर्ता। ठीक है, तो आपने देखा वाच्य से पूर्व जो हमारा कर्तृ शब्द जुड़ा हुआ है उस कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता। अर्थात जो हमारा कर्तृवाच्य है उसका अर्थ जो हो गया वो है कर्ता, अर्थात मुख्य जो है कर्तृवाच्य का जो मुख्य होता है वो हमारा कर्ता होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा कर्तृवाच्य है वो क्या होता है। तो उसमें आपने ये तो जान लिया मित्रों कि जो कर्तृवाच्य है उसमें प्रमुख जो है वो हमारा कर्ता है। तो इसके विषय में भी हम देखते हैं कि इसकी जो परिभाषा होती है मित्रों वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसे बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी के समक्ष रख रहे हैं जिससे कि आप सभी उस कर्तृवाच्य को सरलता से समझ सकें। तो जैसा कि मित्रों हमने अभी आपको बताया कि कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता। तो जो हमारा कर्ता है अर्थात जिस वाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता क्या है मुख्य होता है, कर्ता जो हमारा है वो मुख्य होता है। ठीक है मित्रों, तो हम एक लाइन से ही आपका कर्तृवाच्य पूरा क्लियर कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस यहाँ पर कि जो हमारा जैसे हमने लिखा है कि जिस वाच्य में कर्ता मुख्य होता है अर्थात वही हमारा क्या होता है कर्तृवाच्य होता है। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं कि जो कर्ता हमारा है किसी भी वाक्य को हम जब बनाते हैं, जैसे आपने संस्कृत में किसी भी वाक्य का जब अनुवाद किया होगा तो उस अनुवाद में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीजें दी होती हैं। प्रथम कर्ता, द्वितीय कर्म और तृतीय क्रिया। तो हम जब भी कोई वाक्य बनाते हो तो उसमें तीनों चीजों का समावेश होता है, अर्थात वहां कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। तो हमने इसी चीज को यहाँ क्लियर किया है कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में जो कर्ता है उसी को मुख्य अर्थात उसी को प्रधान माना जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं मित्रों पहले यहाँ पर, जैसे रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, अब आप इसकी जो परिभाषा है उसको भी देखते जाइए अच्छे से और इस एग्जाम्पल को। तो जब हम किसी भी वाक्य को जब समझते हैं और उसके उदाहरण के साथ उसको जोड़कर समझते हैं तो वो चीज हमें बहुत ही सरलता से और बहुत ही शीघ्र समझ में आ जाती है। तो आइए हम देखते हैं मित्रों कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है वही क्या होता है हमारा कर्तृवाच्य होता है। अब जैसे कि मित्रों हमने ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये हमारा कर्तृवाच्य का ही वाक्य है। अब कर्तृवाच्य का वाक्य है ये हम कैसे जानेंगे, तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा कर्ता है, ठीक है, जो हमारा ये कर्ता दिया गया है रामः, इसमें पहले तो प्रथमा विभक्ति दी है, ठीक है। दूसरा हमारी जो इससे संबंधित क्रिया दी हुई है, ये जो पठति लिखा हुआ है ये मित्रों किसके अनुसार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि रामः, रामा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। जो हमारा रामः है वो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसीलिए इस वाक्य की जो क्रिया दी हुई है मित्रों वो भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाई गई है। जो हमारा शब्द बना, जो हमारा वाक्य बना हुआ है कि रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ जो पठति लगा हुआ है वो हमारा रामः के अनुसार ही यहाँ लगाया गया है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता हमारा मुख्य है,
ठीक है। तो जो कर्ता हमारा मुख्य है, प्रधान है, तो उसकी जो क्रिया होगी उसका ही सीधा संबंध हमारी क्रिया पर पड़ेगा। जैसे आपने कारकों के विषय में जाना कि कारक क्या होते हैं, तो कारक जो हमारे होते हैं, तो आपने देखा होगा कारकों की जो परिभाषा है, तो कारकों की परिभाषा में आपने देखा है कि परिभाषा जैसे हम बोलते हैं, तो परिभाषा को जब कारकों की परिभाषा के विषय में बोलते हैं तो हम कहते हैं जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, अर्थात जो क्रिया से सीधे जुड़े होते हैं वही कारक कहलाते हैं। तो यहाँ प्रथम कारक है, प्रथमा व्यक्ति का कारक है जो कर्ता है, तो इसका आप देख रहे हैं कि इस क्रिया पर सीधा संबंध हो रहा है। साथ ही इसकी जो क्रिया है वो भी हमने रामः के अनुसार ही लगाई है। जब यहाँ रामः प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो हमने यहाँ क्रिया पठति ही लगाई है, ना कि पठंती और ना ही पठसी। अर्थात हम इनमें से अगर यदि कोई क्रिया जोड़ देते हैं तो हमारा ये वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि रामः जो हमारा दिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो उसके साथ में जो क्रिया लगेगी मित्रों वो भी हमारी कौन सी लगेगी? पठति, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। ठीक है मित्रों, तो हमने इस चीज को जाना कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है अर्थात कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब यहाँ कर्ता मुख्य हमने कैसे जाना कि उसका क्रिया पर सीधा संबंध पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारा कर्ता है उसी के अनुसार यहाँ क्रिया, जो हमारी क्रिया है उसके पुरुष और वचन का निर्माण किया गया है। ये हमारा कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमारी जो क्रिया लगी हुई है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगी हुई है। अगर हम उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं तो जैसे हमारे कोई भी विभक्ति उक्त होती है अर्थात किसी भी विभक्ति के उक्त होने पर वहां प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ जो हमारा कर्ता है वो उक्त है, इसीलिए रामः में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। साथ ही ये प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगी हुई है। तो मित्रों कर्तवाच्य की जो पूरी परिभाषा है वो हमने इस एक वाक्य से ही सरलता से समझ ली है और उसको आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमने सिर्फ इतना लिखा था कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है वहां कर्तृवाच्य होता है। अब मुख्य कैसे है? क्योंकि उसके ही अनुसार हमने यहाँ क्रिया को लगाया है। यहाँ हमारे कर्म से क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। क्रिया जो हमारी लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्म के स्थान पर इस कर्म का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को जो हमारा कर्तृवाच्य है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मित्रों जो हमारा वाच्य का द्वितीय भेद था, जो द्वितीय भेद है हमारा वाच्य का कर्मवाच्य, अब हम इसके विषय में जानते हैं। जैसे हमने कर्तृवाच्य के विषय में अच्छे से जाना वैसे ही हम कर्मवाच्य के विषय में भी अच्छे से जानते हैं। तो मित्रों जैसे उस वाच्य से पूर्व एक शब्द जुड़ा हुआ था कर्तृ, वैसे ही इस वाच्य से पूर्व भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, हमारा जो शब्द है कर्म। ठीक है मित्रों, तो जैसे कर्म को आप अगर साधारण भाषा में बोलते हैं हम कि कर्म को क्या बोलते हैं, तो कर्म को हम कार्य बोलते हैं। ठीक है, कर्म अर्थात कार्य। तो यहाँ जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्म शब्द दिया है, उस कर्म का अर्थ भी यही हो जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा था कि रामः पुस्तकम पठ्यते, तो उसमें जो बीच में हमारा कर्म दिया गया था। ठीक है मित्रों, तो जो हमारा कर्म दिया गया था उसी कर्म के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। तो अभी तक जब हमने कर्तृवाच्य को जाना तो वहां कर्ता प्रमुख था, कर्ता ही प्रधान था। तो उसी प्रकार जब हम कर्मवाच्य को जानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि इस वाच्य में कर्म प्रधान होता है। प्रधान अर्थात मुख्य होता है। ठीक है मित्रों, तो जैसे उसमें कर्तृ प्रधान अर्थात कर्ता प्रधान था, उसी प्रकार यहाँ पर
कर्म प्रधान है। तो अब इसका भी एग्जाम्पल, जैसे हमने जो एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ था, इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं, कर्म। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को हम पुनः एक बार लिख लेते हैं। उस वाक्य को हमने कर्तृवाच्य में बनाया था और यहाँ उसी वाक्य को हम कर्म वाच्य में बनाएंगे। तो हमारा जो कर्तृवाच्य था वो था रामः पुस्तकम पठति। ये जो हमारा उदाहरण था ये कर्तृवाच्य का था, कर्तृवाच्य, और इसी को हम नीचे लिखते हैं कर्मवाच्य में। तो इसका हो जाएगा मित्रों रामेण पुस्तकम पठ्यते, और ये हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है मित्रों, तो अब हम इसको भी जान लेते हैं अच्छे से। जैसे हमने पहले ही आपसे बोला था कि यदि हम किसी भी चीज को समझते हैं और उसको हम यदि उदाहरण के साथ जोड़कर समझते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तथा वो हमारे लिए समझने में भी सरल हो जाती है, और जो समझने का तरीका होता है वो भी आसान हो जाता है। तो अब इस उदाहरण को इस परिभाषा के साथ जोड़ते हुए आप सभी को बताते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जैसे रामा पुस्तकम पठति में जो हमारी क्रिया थी वो रामा अर्थात जो हमारा कर्ता था उसके अनुसार हमने उस क्रिया को लगाया था, किंतु जो हमारा कर्म वाच्य है, ये वाच्य हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ इस वाच्य में किसकी प्रधानता होती है मित्रों? कर्म की। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो रही थी वो अब यहाँ इस वाच्य में कर्म में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आपने जाना कि इस वाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है। जो स्थान कर्तृवाच्य में कर्ता का था वही स्थान कर्म वाच्य में कर्म का हो जाता है। ठीक है, तो आपने जाना कि जो हमारी जो कर्म वाच्य में जो हमारा मुख्य है अर्थात प्रधान है वो कौन है? कर्म हो जाता है। तो अब कर्म प्रधान है कैसे जानेंगे हम? तो मित्रों जो इसकी क्रिया होती है अर्थात जो कर्म वाच्य है हमारा, उसकी जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार लगती है? क्रिया जो हमारी है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती है, अनुसार होती है। ठीक है मित्रों, अब जो क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार थी कर्तृवाच्य में, वही क्रिया हमारी कर्म के अनुसार हो गई कर्मवाच्य में। अर्थात अब आपको सरलता समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पठति लगा था वो रामा के अनुसार था, किंतु यहाँ जो पठ्यते लगा हुआ है वो हमारा पुस्तकम के अनुसार लगाया गया है। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता होने के कारण ही ये कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार लगती है मित्रों? कर्म के अनुसार लगती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट बनता है इसमें वो हो जाता है कि कर्मवाच्य जो हमारा है, कर्मवाच्य अब इसको हम बिगाड़ देते हैं मित्रों, आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको हम बिगाड़ देते हैं। अगला देखते हैं, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम कर्म के ही अनुसार कर्मवाच्य बना रहे हैं और कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता है, तो जाहिर सी बात है मित्रों कि वो हमारा जो वाच्य होगा वो सकर्मक ही होगा। यदि वहां कर्म का अभाव होगा तो वो हमारा कर्मवाच्य हो ही नहीं पाएगा। जो अगला पॉइंट हमारा इसमें और बनता है तो मित्रों ये है कि जो इसकी क्रिया होती है, क्रिया वो आत्मने पद में होती है, आत्मने पद में होती है। ठीक है मित्रों, तो इस कर्म वाच्य की पूरी परिभाषा हमने देख ली कि इस वाच्य में कर्म प्रधान होता है क्योंकि कर्म के ही अनुसार हम क्रिया को लगाते हैं। ठीक है मित्रों, जो इसका दूसरा पॉइंट था कि क्रिया कर्म के अनुसार होती है।
ठीक। अगला पॉइंट जो है कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, क्योंकि कर्म है तभी कर्मवाच्य है, कर्म नहीं है तो वो कर्मवाच्य नहीं होगा। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है इसमें कि क्रिया आत्मनेपद में ही होती है। अब जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जब हम तिंग की बात करते हैं, तिंग हमारे जो होते हैं वो 18 होते हैं। तो वो 18 तिंग कैसे हैं? क्योंकि 9 हमारे परस्मैपदी और 9 हमारे आत्मनेपदी। तो हमारे जो धातु रूप होते हैं वो कुछ परस्मैपदी बनते हैं और कुछ आत्मनेपदी। तो जो हमारे आत्मनेपदी होती है तो हमारी कर्मवाच्य की जो क्रिया लगती है वो आत्मनेपदी में ही लगती है। इसका एग्जाम्पल एक दूसरा हम आपको बताते हैं, जिससे कि आप यहाँ जान जाएंगे कि यहाँ की जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार कैसे लगी है। तो हम इसी वाक्य को थोड़ा सा केवल यहाँ परिवर्तित करते हैं, जैसे कि राम या राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है कि रामायण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, यहाँ राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं पुस्तकें, यानी कि रामायण पुस्तकानी। अब मित्रों बाकी का आगे हमारा सेम वही है जो ऊपर है, लेकिन हमारा यहाँ जो कर्म है वो एक वचन में है और यहाँ जो हमारा कर्म है वो बहुवचन में हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारा यहाँ बहुवचन में हो जाता है तो हम इसका देखते हैं कि इस कर्म का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि रामायण पुस्तकम पठ्यते हुआ था, तो यहाँ रामायण पुस्तकानी पठ्यते क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो हमारा कर्म दिया है वो बहुवचन में है। तो इसकी जो क्रिया लगेगी, क्योंकि यहाँ कर्म मुख्य है तो इसकी जो क्रिया है वो भी मित्रों बहुवचन में हो जाएगी। तो यहाँ हमारी जो क्रिया लगेगी वो हो जाएगी पठ्यन्ते। पठ्यन्ते। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ भी कर्ता वही है और यहाँ भी कर्ता वही है, किंतु यहाँ जो क्रिया बदली है वो किसके अनुसार बदली है? कर्म के अनुसार। यहाँ कर्म हमारा एक वचन है और यहाँ कर्म हमारा बहुवचन में है। तो यहाँ कर्म पुस्तकम एक वचन था, इसलिए क्रिया भी एक वचन की थी, पठ्यते। और यहाँ जो हमारा कर्म है वो बहुवचन में है, इसीलिए हमारी यहाँ जो क्रिया दी है वो बहुवचन में हो जाती है। और जो हमारा कर्ता होता है, एक पॉइंट और बढ़ जाता है मित्रों, जो हमारा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य, इसका जो कर्ता है, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। तृतीया विभक्ति में होता है। ठीक है मित्रों, जो कर्मवाच्य है हमारा, वहां कर्ता जो हमारा है वो